जिज्ञासु मित्रों, आज हम समझेंगे कि नैरेटिव गेम क्या होता है। एक कहानी आती है इसके संदर्भ में कि एक बार एक पंडित जी अपने गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे गांव में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनके यहाँ पूजा करवाने गए। उन्होंने पूजा करवाया, अनुष्ठान करवाया। पूजा अनुष्ठान के बाद सेठ जी ने प्रसन्न होकर पंडित जी को दक्षिणा दी, धन के रूप में भी दी, थोड़ा वस्त्र भी दिए और एक बकरी दी। प्रसन्न होकर पंडित जी ने बकरी को दक्षिणा के रूप में ग्रहण कर लिया, क्योंकि पहले पशुधन के रूप में स्वीकार किया जाता था, पशुधन हुआ करता था। तो बकरी को पंडित जी ने ले लिया और उसे अपने कांधे पर रख लिया। कांधे पर रखकर वो चल पड़े। रास्ते में 3 चोर ने देखा कि पंडित जी बड़े ही हृष्ट पुष्ट स्वस्थ बकरी को लेके जा रहे हैं अपने कांधे पर, क्यों ना इनकी बकरी चुरा ली जाए। तीनों चोरों ने सोचा कि कैसे चुराया जाए। तो पहला निर्णय उन्होंने लिया कि चलो, जब ये अपने गांव पहुंच जाएंगे तो इनके घर से जब ये रात को सो रहे होंगे इनकी बकरी चुरा के ले जाएंगे। लेकिन वो आसान काम नहीं होगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पंडित जी खुद ही अपनी बकरी हमें छोड़ के चले जाए या हमें दे के चले जाए। तो तीनों ने एक योजना बनाई, और योजना ये बनाई, क्यों ना पंडित जी को यह समझा दिया जाए कि ये बकरी नहीं है, ये कोई सूअर है या ये कोई गधा है। और जब पंडित जी ये समझ जाएंगे तो अपने आप अपनी बकरी छोड़कर हमारे लिए चले जाएंगे। तो एक चोर पंडित जी के मार्ग में आया और पंडित जी के मार्ग में आकर कहा कि पंडित जी प्रणाम। उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम कर कर बोला कि पंडित जी महाराज, आप तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अपने कांधे पर सूअर लेके क्यों जा रहे हैं। अरे इतना गंदा जीव आपने अपने कांधे पर क्यों रखा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि कैसा मूर्ख आदमी है, मैं बकरी रखे हुआ हूं अपने कांधे पर, ये उसको सूअर बोल रहा है। कहा कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, बकरी लेके जा रहा हूं, सूअर नहीं है। पंडित जी ने उस बकरी को नीचे उतारा। नीचे उतार कर कहा कि देख, ये सूअर नहीं है, ये बकरी है। और पंडित जी ने बकरी जो है अपने फिर से कांधे पर रख ली। इसलिए ठीक से देखा करो, उसे समझाकर वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए, 1-1.5 किलोमीटर और आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो दूसरा चोर सामने आया। दूसरा चोर आया, पंडित जी को प्रणाम किया, कहा कि बहुत विद्वान ब्राह्मण है। उसने भी प्रशंसा की और प्रशंसा कर कर कहा कि आप ये अपने कांधे पर गधा लेकर क्यों जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि वो मूर्ख सूअर बोल रहा था, ये मूर्ख गधा बोल रहा है। कहा कि इसकी भी आंखें खराब हो गई हैं क्या। कहा कि देखो, गधा नहीं ले जा रहा हूं भाई, बकरी है। यजमान ने मुझे बकरी दक्षिणा में दी है तो बकरी लेके जा रहा हूं। पंडित जी जो है आगे बढ़ गए और उसे भी समझा दिया। फिर 1-1.5 किलोमीटर और आगे बढ़े तो तीसरा चोर आ गया सामने। तीसरा चोर सामने आकर कहा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी मेरा हाथ देख दो, मेरा भविष्य बता दो, मेरी कुंडली देख दो। आप तो बहुत विद्वान हैं, आपकी बहुत महिमा सुनी है पूरे गांव में, इधर पूरे समाज में, जिले भर में आपकी बहुत महिमा है। लेकिन पंडित जी एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, यह गंदा सा सूअर आपने कांधे पर क्यों रखा हुआ है। इतने पवित्र ब्राह्मण होकर आप गंदा सूअर रखे हुए हैं कांधे पर, यह ठीक नहीं लग रहा, यह बिल्कुल शोभनीय नहीं है। पंडित जी ने कहा कि मूर्ख मनुष्य, ये कैसे लोग मुझे मिले जा रहे हैं। पंडित जी ने फिर सोचा, लेकिन सारे झूठ क्यों बोलेंगे। 3 किलोमीटर पहले एक मिला, 2 किलोमीटर पहले एक मिला, फिर अभी एक और मिल गया, सारे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि अभी जाने दो, और वो कंधे पर बकरी को लेकर आगे तो बढ़ गए। लेकिन पंडित जी के मन में चलना शुरू हुआ, ये चक्कर क्या है। एक बोल रहा है गधा है, एक बोल रहा है सूअर है, एक बोल रहा है फिर गधा है, ये हो क्या रहा है। कहीं मैं भूत प्रेत तो नहीं, ऊपर कोई जिन्न भूत प्रेत तो नहीं अपने ऊपर रख के जा रहा हूं। कहीं कहीं यजमान ने अपने घर का भूत उतारने के लिए मुझे थमा दिया हो। अब पंडित जी के मन में अनेकों विचार चल रहे हैं। पंडित जी सोच रहे हैं, हर आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा, हर व्यक्ति भला झूठ क्यों बोलेगा। वो 1 किलोमीटर पहले, ये 2 किलोमीटर बाद में मिल रहा है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध भी नहीं दिख रहा है। ये हो ना हो, अब पंडित जी के मन में चल रहा है, अब नैरेटिव गेम सक्सेसफुल हो रहा है। पंडित जी के मन में चल रहा है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है भाई, ये क्या लेके मैं जा रहा हूं। पंडित जी अपनी बकरी को बार बार उतारते हैं, बार बार देखते हैं बकरी है, कुछ और तो नहीं है। फिर एक आदमी रास्ते में मिला, वो पंडित जी को घूर के देख रहा था, बोला तो कुछ भी नहीं। पंडित जी ने देखा कि वो आदमी घूर रहा है। अब पंडित जी को हर व्यक्ति का चेहरा घूरता हुआ, हंसता हुआ, कि भाई उनको देखकर कोई हंस रहा है, कोई उनको देख के घूर रहा है। पंडित जी को ऐसा लगने लगा, और पंडित जी ने उस बकरी को नीचे उतारा, और बकरी को नीचे उतार कर वो वहां से भाग खड़े हुए कि जरूर ये कोई भूत प्रेत है, छोड़ो इसको। और चोरों की तो इसी बात की प्रतीक्षा थी। तो चोरों ने नैरेटिव गेम पंडित जी के साथ खेल दिया।
अब पंडित जी ने बकरी को भूत प्रेत समझकर छोड़कर वो वहीं से भाग गए। तो ये होता है नैरेटिव गेम मित्रों। तो नैरेटिव गेम आपकी विचारधारा जो सत्य है उसे कुछ और समझा दिया जाए कि भाई ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा ही है, ठीक है, और समझाने की कोशिश। लेकिन जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो जिसके अंदर अपना आत्मसम्मान है, जो दूसरों को देखकर नहीं चलता है बल्कि अपने ज्ञान से चलता है, अपनी समझ से चलता है, अपना अनुसंधान करता है, अपना अध्ययन करता है, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उसके साथ नैरेटिव गेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से राजनीति में भी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नैरेटिव गेम खेलने में लगे हैं। आप शिकार बनते हो कि नहीं, निर्भर करता है आप कितने सचेत हैं, कितने सजग हैं, कितने समझदार हैं। आप घटनाओं से प्रभावित होते हैं कि व्यक्ति से प्रभावित होते हैं या विचारधारा से प्रभावित होते हैं। आप किसी को गुरु या संत मानते हैं तो वो प्रसिद्ध है इसलिए मानते हैं या विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जरूरी है। तो नैरेटिव गेम से अपने आप को बचाइए, अपनी रक्षा कीजिए और पूरी जनता अपने आप को बचाए। नहीं तो राजनीति में नैरेटिव गेम सबसे ज्यादा चलता है। कोई भी आपको मूर्ख बनाकर आपसे वोट ले लेगा और एक बार ले लिया तो 5 साल तक आपके माथे पे बैठ जाएगा फिर वो, ठीक है। तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है क्योंकि आजकल नैरेटिव गेम बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। ओम तत्सत।